और राजभवन के पास आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन, काफी संख्या में कांके क्षेत्र के आदिवासियों का प्रदर्शन देखने को मिला। कांके नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। आदिवासी भूखंड पर रिम्स 2 निर्माण करने का विरोध हो रहा है और आदिवासी संगठन राजभवन पहुंचे हुए हैं, राजभवन के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको कि कांके क्षेत्र के आदिवासियों का ये प्रदर्शन वहां पर चल रहा है। काफी संख्या में आदिवासी संगठन के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। कांके नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण को लेकर ये प्रदर्शन जो है राजभवन के पास की जा रही है। आदिवासी भूखंड पर रिम्स 2 निर्माण करने का विरोध किया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। अमित, राजभवन के पास आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस प्रदर्शन को लेकर? जी देखिए, रिम्स 2 बनाने की बात जो कांके के नगरी क्षेत्र में करी गई है, इसको लेकर के जमीन जो है वो भी प्रस्तावित हो चुका है कि रिम्स 2 जो है कांके का नगरी में बनेगा और इसके लिए जो है सरकार ने काफी बड़ा फंड की भी बात कही है और ऐसे में जमीन जो है वो जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच जो है वहाँ के स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि यह जमीन हमारे पूर्वजों का है और इस जमीन को सरकार हमसे नहीं ले सकती है। इसी संदर्भ में जो है विवाद गहराता चला गया और बीते कुछ दिनों से ही जो है आदिवासी, जब से ही रिम्स 2 का प्रस्ताव पारित हुआ है, आदिवासी विरोध शुरू कर चुके हैं। लेकिन बावजूद जो है सरकार इस पर ध्यान नहीं अब तक दे पा रही, क्योंकि वो जो जमीन की बात हो रही है जहां रिम्स 2 बनेगा वो पूरी तरह से आदिवासी लैंड है और सभी आदिवासी जो है पूर्वज वहां पर खेती करते आए हैं। अब ऐसे में अचानक से वहां रिम्स 2 बनाने की बात से जो आदिवासियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जितने भी जमीन है आदिवासियों की जमीन को लेकर के आदिवासी संगठन के जितने भी बड़े नेता है वो इसी बात को दोहराते आ रहे हैं कि कब तक सरकार जो है आदिवासियों की जमीन छीनते रहेगी। एचईसी जब बना तो वो आदिवासी के जमीन पर बना, मतलब राजधानी में जितने भी विकास कार्य हुए सभी आदिवासियों की जमीन पर हुए हैं और ऐसे में आदिवासियों को जो है उचित मुआवजा और जो मुआवजे के बाद जो हस्तांतरण के बाद जो जमीन का जो नियम कानून होता है वो लागू नहीं हो पा रहा है और उसके बाद जमीन को अवैध तरीके से ले लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जमीन दलालों का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा है और जमीन दलाल जो है आदिवासियों से औने पौने दाम पर जमीन को जो है एग्रीमेंट करा ले रहे हैं और वही जमीन जो है फिर वो सरकार को जो है अपने मनमाना तरीके से जो रेट है, निर्धारित रेट है, उस पर जो है वो लोग सरकार को देंगे। तो इसमें एक बड़ा जो है जमीन दलाली का खेल जो है वो सामने आने की बात जो है वो कही जा रही है और इसी को लेकर के आदिवासियों में इस बात से गुस्सा है कि आखिर कब तक आदिवासियों की जमीन को इस तरह से लूटते रहेंगे, क्योंकि आदिवासियों के पास जो है बहुत अधिक पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी जमीन का उचित उपयोग कर सके। तो मजबूरन है कि उन्हें जो है जमीन जो है उन्हें बेचनी पड़ सकती है। तो आदिवासी इसी को लेकर के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्यपाल से जो है मांग कर रहे हैं कि जो हमारे आदिवासियों की जमीन है उनकी जमीन को ना हड़पी जाए और अगर ऐसा होता है तो उचित मुआवजा और नौकरी के जो भी प्रावधान होते हैं उस प्रावधान को उचित तरीके से लागू किया जाए ताकि जो है आदिवासियों के हितों में जो है वो फैसला लिया जा सके। जी अनुष्का। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अमित।